वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला और हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए हमारा एनालिसिस क्या था, अगर मार्केट फ्लैट या यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और ऊपर से आके फिर ये दोनों लेवल्स जो है ब्रेक करनी चाहिए, हमने डिस्कस किया था। जैसे ही ये लेवल नीचे के साइड ब्रेक होगी हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। हमारे टारगेट भी बहुत बड़े थे 16,900 तक के। मार्केट में उस हिसाब से कामकाज तो देखने को मिला, लेकिन क्या हुआ, हमने क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ कहीं से अगेन रिजेक्शन खाएगा तो एक डबल टॉप जैसा पैटर्न क्रिएट हो सकता है ना। लेकिन मार्केट ने पैटर्न तो क्रिएट किया लेकिन थोड़ा दूसरा पैटर्न। क्या पैटर्न क्रिएट किया, देखिए मार्केट ऊपर गया लेकिन जहाँ ज़्यादा ऊपर जा नहीं सका। मार्केट कहाँ तक गया, जो प्रीवियस की हमारी क्लोजिंग थी, है ना, प्रीवियस डे की जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वहां तक का मोमेंटम दिया और वहीं से रिटर्न हो गया। तो मार्केट ने एक यहाँ पे छोटा सा, आप अगर देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया और जैसे ही इस रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तब से मार्केट वन साइडेड गिरने लगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अगेन मार्केट ने उसका मोमेंटम कंटिन्यू किया। और मार्केट में मोमेंटम देखेंगे, हमारा टारगेट था 16,900 तक का और देखेंगे हम लोग कहीं ना कहीं 16,876, मतलब हमारे टारगेट से नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो अच्छा खासा टारगेट मिला होगा अगर आपने यहाँ से जैसे रिवर्सल आया अगर ट्रेड लिया होगा, है ना। अब देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए कल के लिए हमारे लिए मार्केट को थोड़ा समझना जरूरी है। क्या समझना पड़ेगा हमें कि मार्केट में मोमेंटम किस तरीके का है। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक वन साइडेड मोमेंटम दिया था, है ना, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी। और अगेन हम देखेंगे उसी डायरेक्शन में उसी तरह मार्केट ने वी शेप जो है यहाँ पे रिकवरी जैसा वी शेप रिकवरी दिखाते हैं, वैसे ही वी शेप गिरावट दिखाई हमें। ओके, अब देखिए क्यों गिरा यहाँ से, ये लेवल आपको पता भी होगा, जिन लोगों ने वीकली एनालिसिस देखा उन्हें भी पता है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारा। ओके, मार्केट ने क्या किया है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने जो देखा था एक डबल टॉप पैटर्न, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे मैं अगर दिखाऊँ आपको तो देखिए सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, है ना। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते। देखिए जो हमारा पैटर्न था यहाँ पे क्या पैटर्न था, हमने देखा था कहीं ना कहीं ऐसा डबल टॉप जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ है जिसका ब्रेकडाउन भी आया है। मार्केट अगेन रिटेस्ट करने आया था और अगेन निकल रहा है ना, यानी अच्छे खासे स्ट्रक्चर में मार्केट जा रहा है, अगेन डाउन साइड जा रहा है। मतलब ये तो क्लियर है मार्केट कहीं ना कहीं अब बियरिश डाउन साइड में, बियरिश मोमेंटम है। और मार्केट में और एक चीज़ अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाते बनाते गिर रहा है। देखिए गिरा, एक प्रॉफिट बुकिंग, अगेन ये लो ब्रेक हुआ, अगेन गिर रहा है ना, अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो पहले हम इसी हिसाब से देख लेते हैं ट्रेड्स, डाउन साइड के ट्रेड देख लेते हैं, क्योंकि जो है रैली जिस साइड आ रही है, जिस साइड हमारा ट्रेंड है उस साइड के ट्रेड्स लेना सबसे अच्छा होता है। ओके, तो उस साइड के ट्रेड्स अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, पहले मैं आपको लिख के देता हूँ। देखिए 16,800, 16,700 और 16,650। ओके, ये तीनों हमारे लिए बहुत स्ट्रांग अच्छे खासे सपोर्ट बने हुए हैं। ओके नाउ अब देखिए मैंने क्यों ये आपको लिख के दिए, क्योंकि क्या होता है इन सपोर्ट पे से हम अब ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मार्केट वन साइडेड ऊपर आएगा, है ना, इन तीनों सपोर्ट पे से। लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं कि मार्केट देखिए, क्योंकि आपको पता है जैसे कि एक वन साइडेड मोमेंटम आता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। अभी मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम आया है तो जो हमारे सपोर्ट लेवल है 16,800, 16,700, 16,650, ये लेवल पे से हमें एक अपसाइड का प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर दिख सकते हैं, जरूर दिख सकते हो। ओके, तो इन लेवल्स पे देखिए कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट यहाँ पे अभी 16,900 के आसपास ही हम खड़े हैं ना, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है गैप डाउन भी होता है, फर्स्ट सपोर्ट पे आता है हमारे 16,800 पे, यहाँ से ऊपर निकलने लगता है तो हम कॉल जरूर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ कैसे आया, जैसे ब्रेकआउट आया, एक रेंज बना के ब्रेकआउट, हम कॉल में बैठे तो हमें 3-4 कैंडल बाद फटाक से निकलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप उतना फास्ट ट्रेड ले सकते हो तो कॉल में जरूर बैठ सकते हो 16,800। ओके, अगर देखिए अब ये जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताया 16,800, ओके, लेकिन इस सपोर्ट पे से अगर रिवर्सल नहीं आता है या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है तो ऑब्वियस चीज है जैसे इसको ब्रेक करेगा, है ना, अगर ऊपर नहीं आता है सीधे ब्रेक करता है और इसके नीचे एक दो भी कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की, ओके, तो सिंपल है, सीधा सीधा हमें डायरेक्ट नेक्स्ट सपोर्ट तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड जरूर ले सकते हैं, वो एक श्योर शॉर्ट ट्रेड होगा हमारे लिए। फिर हमारा टारगेट होगा 16,700 तक का, इसके भी नीचे जाता है तो 16,650 तक का टारगेट होगा और इसका स्टॉप लॉस छोटा सा एकदम 20 पॉइंट के अराउंड का होगा,
ज़्यादा बर्डन है। स्टॉप लॉस सब पूछते हैं सर इंडेक्स में लगाना है, क्या लगाना है, कैसे? देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं 16800 पे आपने एंट्री ले ली, ओके, और यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 16820 का हमारा इंडेक्स में, निफ्टी के इंडेक्स में स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। तो यही आप ऑप्शन में अगर लोगे तो आपको पता है, आप अगर पुट लेते हो 16800 का पुट भी बाय करते हो, ओके, तो इसमें आपका इससे आधा ही हो जाता है। मतलब यहाँ अगर 25 पॉइंट का है, मान लेते 25 पॉइंट का है, तो आपका इंडेक्स में सिर्फ 12 पॉइंट या 13 पॉइंट के अराउंड होगा। या अगर 20 पॉइंट का है तो सॉरी, इंडेक्स में अगर 20 पॉइंट का है यहाँ पे निफ्टी पे, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में वही स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट या 11 पॉइंट का होगा, छोटा सा रहता है ना। आप उसकी आप क्या करिए, जैसे ही यहाँ पे 20 पॉइंट क्रॉस हो जाता है, हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो आप ऑप्शन में भी एग्जिट कर दो, क्या होगा 10 से 12 पॉइंट आपके चले जाएंगे, ओके। तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है ना। बहुत से लोग जो है कमेंट में पूछते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ना। आपको बता दिया मैंने सिंपल कैसे ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन भी होता है 16700 भी एक डायरेक्टली, अगर बड़ा गैप डाउन होता है 16700 या 16650, तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ग्रीन कैंडल्स यहाँ से बनने लगेंगे, हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब उससे फायदा क्या है, एक तो वन साइडेड मोमेंटम आता है और मार्केट रिवर्स होने लगता है, तो एग्जिट कर सकते हो प्रॉफिट लेके। अगर वन साइडेड भागने लगता है तो फिर कोई बात नहीं, बड़ा मोमेंटम भी ले लो, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है। देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ऐसी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मार्केट हो सकता है रिवर्स भी हो जाए पूरा, है ना। तो हमारे लिए वो क्या हो गया सिनेरियो, एक बेनिफिट वाला सिनेरियो हो गया, या तो बेनिफिट होगा हमें दोनों दोनों कंडीशन में, अगर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है या बड़ा मोमेंटम भी आता है तो, ठीक है ना। अगर देखिए 16650 के भी नीचे मार्केट निकलता है, तो टारगेट एक बता देता हूँ मैं, 16450 तक का भी टारगेट है, नीचे का एक सपोर्ट फिर बहुत दूर आ जाता है, ओके ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, अपसाइड के ट्रेड कब प्लान करना। देखिए अपसाइड के ट्रेड प्लान करने के लिए कहीं ना कहीं जो आज की जो यहाँ पे आज जहाँ से रिवर्सल हुआ, मतलब इन लेवल्स के आसपास से, अब जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक एक स्ट्रांग बड़े अपसाइड के हम कॉल साइड के ट्रेड नहीं बना सकते, ओके। जब तक ये 16 लेवल देख लेते 17080, ओके, 17080 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, तब हम अच्छे खासे कॉल साइड के ट्रेड ले सकते हैं। अगर फिर उसके बाद देखिए अगर गैप अप होता है बहुत बड़ा, मान लेते हैं सस्टेन करता है इसके ऊपर, ओके, वो सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो 17180 तक का टारगेट होगा, 100 पॉइंट का इजीली टारगेट हमें मिल सकता है, छोटा सा एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ओके। चलिए उतना बड़ा गैप डाउन नहीं भी होता है तो क्या करना, सॉरी उतना बड़ा गैप अप नहीं होता है तो क्या करना। देखिए सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाने लगता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इन लेवल्स के आसपास आएगा, यहाँ से गिर सकता है या थोड़ा ऊपर जाके गिर सकता है, क्योंकि अभी मार्केट ने एक सपोर्ट नहीं लिया है, जिसको अगर मार्केट को देखिए कहीं मार्केट गिर रहा है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कोई एक स्ट्रांग सपोर्ट चाहिए मार्केट को, जहां लोग बाइंग करें और मार्केट ऊपर जाए। यहाँ भी स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, तो मार्केट में कहीं से भी ऊपर जाते वक्त गिरावट आ सकती है, ओके। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। तो यहाँ से अपसाइड के मैं ट्रेड्स कुछ ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट सीधे गैप अप होता है और इस लेवल के आसपास, देखिए इस कैंडल का लो है ना यहाँ पे, ये लेवल भी है 16,980, अगर इसके पास मार्केट सीधे गैप अप होता है, ओके, और मार्केट गैप अप होते रिजेक्शन लेने लगता है, तो उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस दे के हम एक डाउन साइड का पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 20-25 पॉइंट का अगर बैठेगा तो लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है, इतना बड़ा बैठेगा भी नहीं। जैसे ही मार्केट गिरने लगे उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस दे दो, उसी कैंडल के 5 मिनट कैंडल के ऊपर का, और यहाँ से एक बड़ा टारगेट भी हमें मिल सकता है 16800, 16700, ये सारे टारगेट हो गए अगर गैप अप करके यहाँ से गिरने लगता है तो, ओके। ये होगा सिनेरियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।